मेरी बेनती सुनो, कानूनी कार्रवाई असीं तो कर ही कुछ नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रूलिंग दी जी। ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ। लिपि ये असीं एक बार सोच लें जी ये बारे, क्योंकि चिट्ठी तो लिखी ही है। जे नहीं जाते लेट अस सी कि किधर नूं ये गल चलदी है। लीगल अपने जिहड़े वकीलां नाल इहदी सलाह कर रहे हैं, असीं तो सोचा सी कि अपने आप ही करनगे। कानून इज़ वेरी मच क्लीयर इन दिस। जदों कानून ही क्लीयर है, अंडर नो सरकमस्टांसिस स्पीकर उन्होंने स्टे कर सकता। हुण स्पीकर बोलण नूं तैयार कोई नहीं जी। देखो ना, अखीर कचहरी ने फिर इन्हों ही कहना जी, फिर स्पीकर को आके जगह चीज़ खलो जानी है। जिस तरह कैमरिया वास्ते मैं हाई कोर्ट च गया कि कैमरे वन साइडेड चलते हैं, कैमरे सारे वास्ते होने चाहिए ने। बकायदा तौर हाई कोर्ट ने इन्हों लिख के घलिया कि जिहड़ा तुसी लॉपसाइडेड पॉलिसी रखी कैमरियां दी, ये हटाओ, इट इज़ इक्वल फॉर एवरीबडी। वो एडवाइजरी पहुंचे के बावजूद भी संधवा साहब हैज़ डन नथिंग एट ऑल। क्योंकि तुहानूं पता है जिहड़ा साडा एक विधान सभा है, विधान सभा दे विच स्पीकर हैज़ अ रोल जिन्हों बहुत सारिया कानूनी जिहड़े दा पेच ने उहदे विच भी नहीं आते जी। सर अज आपदे एक सरपंच लवप्रीत सिंह ने कोटखेर दे मजीठा तो उन्हां नूं 4 किलो हेरोइन जिहड़ी है उन्हां तो बरामद हुई है। की कुछ कहना चाहोगे? मैडम मैं की कहना जी, तुसीं ये मैनूं दसो 17 किलो तो अजे 4 दिन 5 दिन पहले खेमकर च इन्हां दे एक सरपंच को फड़ी गई। तो वो जिहड़ा परमजीत सिंह पम्मा सी, वो जिहड़ी VDS है विलेज डिफेंस कमेटी नशियां नूं फड़न वाली, उहदा भी चेयरमैन वो सी। इन्हां कोई फड़े जाने होर कित्थों निकलना। वेखो साडा पहले हथों कहना, ईवन मेरा ही नहीं, मालविंदर सिंह कंग जिहड़े इन्हां दे MP ने, उन्होंने भी एक्सैप्ट किया कि मैं एक लिस्ट दी इलीगल माइनिंग ते ड्रग्स वालियां दी चीफ मिनिस्टर भगवंत मान नूं। असीं पुछना चाहते हैं कोई लिस्ट जारी करो जी, घट तो घट लिस्ट तो उन्होंने लोगों के सामने लैके आओ कि मलविंदर सिंह कंग ने वो लिस्ट किहड़ी दी, किहड़े बंदे, तो वट एक्शन हैव यू टेकन अगेंस्ट दैम। अब मैं जी मैडम तुसीं ये गल कर रहे हो, ये तो वारी 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 इन्हां दे बंदे ही काबू आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस का नैक्सस है, पोलिटिकल नैक्सस है जी। अखीर पुलिस की मदद तो बिना तो पोलिटिकल इन्हों आशीर्वाद तो बिना काम हो नहीं सकता जी। इट्स ऑलरेडी हैपन बट दे आर नॉट, कोई बंदा जवाब दे। होम मिनिस्टर ये है जी, ही इज़ नॉट विलिंग टू आंसर ऑल दिस। इन्होंने सुनी अनसुनी कर दी हमारी बात। नंबर 2 जो सबसे मुझे दुखांत की बात है कि शहीद आज़म भगत सिंह जिनकी आइडियोलॉजी पर इन्होंने कसम उठाई, उनके गांव से वोट टेकिंग सेरेमनी शुरू हुई। 2 दफ़ा पिछले 2 साल में मैं मता लाया हूँ कि यूनानिमसली हाउस ये मता अप्रूव करे कि शहीद आज़म भगत सिंह जी को भारत रत्न से नवाजना। इन्होंने कबूल ही नहीं किया। आप मुझे बताएं, अगर शहीद आज़म भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी को जो कहते हैं मानने वाले हम लोग हैं, उनकी दस्तार जो पगड़ी है उनकी, उसको भी अपने सर पर बांधते हैं, उस पगड़ी का रंग भी शहीद आज़म भगत सिंह का जो बसंती दे रखा वो है, और उसके बाद फ़ोटो भी उनकी लगा कर रखी हुई है। मगर शहीद आज़म भगत सिंह जी की सोच और इनकी सोच ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो कहते हैं उसके कम्प्लीटली उलट करते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने ड्रग्स बहुत सारा काबू कर लिया। पिछले दिनों जो इंसिडेंट हुए आपको पता ये जितने इंसिडेंट हुए इन्होंने तो किया ही नहीं। वो नारकोटिक्स ब्यूरो जो है, सेंट्रल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है NCB, उन्होंने पकड़े हैं। एक सरपंच तो 19 किलो हेरोइन के साथ जो 90 करोड़ की है खेमकर में पकड़ी। आजकल में अब मजीठा में पकड़ा हुआ है जी। और सारा पंजाब ये जानता है कि जितना ड्रग पंजाब में बिक रहा है, आम आदमी की पॉलिटिकल लीडरशिप और पंजाब पुलिस की देख रेख में सारा काम हो रहा है जी। और ये अकेला मैं नहीं कह रहा एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इनके एक सिटिंग MP है अनंतपुर साहब से, मालविंदर सिंह कंग साहब ने खुद कहा है कि पंजाब में जो ड्रग का व्यापार है और इलीगल माइनिंग जो हो रही है उसमें आपके आदमी इन्वॉल्व है, आपकी लीडरशिप इन्वॉल्व है और पुलिस इन्वॉल्व है। और उन्होंने अगली बात क्या कही कि मैंने ये लिस्ट ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर को दे रखी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब ने कभी उसका जिक्र ही नहीं किया। जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि पैसा ये जो दोनों ट्रेड्स का है, ये सारा का सारा दिल्ली आम आदमी पार्टी के खजाने में जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से देखते हैं सर? लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट फेलियर। आप देखिए कल ही हर रोज़ आप देखते हैं चंडीगढ़ में भी जो इंसिडेंट हुआ 9 सेक्टर में,
एक सबसे बिजीएस्ट मार्केट ऑफ चंडीगढ़ में एक नौजवान को 31 साल के नौजवान को जो एक बॉडी बिल्डर भी था, अच्छा आदमी था, उस पे आप देखें 10-11 गोली मार के मार्केट में मार दिए। बेसिकली उसकी बैकग्राउंड तो पंजाब ही थी। जो ये मारने वाले सो कॉल्ड कहे जाते हैं उनका भी पंजाब से ताल्लुक ही है। ये इंसिडेंट ज़रूर है और चंडीगढ़ इज़ ऑल्सो कैपिटल ऑफ पंजाब ओनली, यूटी का आप कह सकते हो, मगर जिम्मेवारी तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भी है। इंटेलिजेंस फेलियर है, पुलिस फेलियर्स है और भगवंत मान के एज यूजुअल को कमेंट ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने तो बहुत सारे गैंगस्टर को पकड़ा है, हम और भी बाहर से भी ला रहे हैं। आप मुझे बताओ किसको पकड़ा है इन्होंने जी? एक आदमी नहीं पकड़ा गया। इन्होंने ऐलान ज़रूर किया था एक दफ़ा कि हमने गोल्डी बराड़ को FBI ने वहाँ पकड़ लिया और जल्दी पंजाब पुलिस लेने जाएगी। अगले दिन ही उसने एक वारदात कर दी थी। अब कह दिया मुझे मिस इन्फॉर्म कर दिया लोगों ने। ये तो कंप्लीट फेल है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से देखते हैं पंजाब में जो सर अभी 5-4 इन्वेस्ट साल में? पंजाब भी जो हुआ है 3 दिन का, उसको भी मैडम 5वें साल इन्वेस्ट पंजाब हुआ। RTI में अभी एक प्रेस रिपोर्टर मुझे बता रही थी, इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट आई है 1,25,000 की और RTI में जो आई है 2600 करोड़ की। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? नथिंग इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड। लुधियाने के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पैसा पंजाब में कमाते हैं और जितने नए प्लांट हैं वो सारे पंजाब के बाहर के। अगर पुराने प्लांट में कहीं एक्सपेंशन हुई हो उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। इन्वेस्टमेंट वो है कि पैसा कमाकर नया प्लांट लगाओ। पुराने प्लांट में अगर आपने 5-7 कमरे और जोड़ दिए या अपनी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी उसको थोड़ा मोटा बढ़ा लिया 5-7-10%, उसमें तो कोई आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा हुई। वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट्स को ही आप थोड़ा सा आगे से बढ़ा रहे हो जी।